हम राज़ हैं। इनको भी एतराज है कि तुम नूर को छोड़ के क्यों जा रहे हो। जब नूर को कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको कैसा एतराज? वैसे भी हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। भरोसा उस वक्त तक होता है जब आप एक दूसरे के सामने हो। जब सरहदें और समंदर बीच में आ जाए तो फिर भरोसा नहीं रहता। आप मुझ पर शक कर रही हैं? मेरे शक में तो नूर भी शामिल है। आँख ओझल भाव ओझल। तुम क्या कहना चाहती हो अर्शी? क्या नूर काबिल एतमाद नहीं है? आप तकदीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकदीर कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। मैं तो ये कहूंगी कि तुम अपनी तकदीर को अपनी मुट्ठी में बंद करके साथ ले जाओ। जी। हाँ, या फिर उससे शादी करके अपनी अम्मी के पास छोड़ दो। वैसे बेहतर यही था ऐसे। अम्मी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। नूर चाय लेकर आ रही है, आप उसे वहीं भिजवा दीजिएगा। और मैं नूर को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहा था, अब अहमद अंकल को फोन करके बता दीजिए। अहमद को बताने की क्या जरूरत है, मैंने सुन लिया है ना, बहुत है। और हाँ, जब नूर को छोड़ने के लिए आओगे तो खाना खा के जाना। जी। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है भाई? क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है? बात नहीं हो रही? कब से फोन कर रहा हूँ भाई, फोन ही नहीं उठा रही। हर बार डांट कर फोन बंद कर देती है, और अब तो फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। क्या प्रॉब्लम है यार, घर चला जा। भाई धमकाती है, कहती है घर आए ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। लो हंस रहे। बात वालस तक पहुंच गई है। क्या किया जाए यार? भाई अब अम्मी को फोन कर, उन्होंने बोले पहली फ्लाइट से वापस आए और वो वापस आए और आपकी शादी करवा दें। हाँ नहीं, आपकी शादी करें और मेरा रास्ता साफ करें। घूम फिर कर तू मेरी शादी पे क्यों आ जाता है यार? भाई आपकी शादी होगी ना तभी मेरी होगी, सिंपल है। फिर इंतजार करो बेटा, सिंपल है। ठीक, अल्लाह हाफिज। बीजान, उस नाजिया ने डायरेक्ट मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। आप भी जानती हैं, बाबा भी जानते हैं और नूर भी जानती है कि मैं कितनी बार शराज से घर के बाहर मिली हूँ सिवाय कॉलेज के। बहुत ज्यादा बदतमीज है नाजिया। तुम फिक्र मत करो, मैं अर्ची से बात करूंगी कि लड़की की जबान को जरा लगाम दे। कोई जरूरत नहीं बीजान, खामखा आपके दुश्मन बन जाएंगे और कुछ नहीं। मैं बाबा से बात करूँ? नहीं बेटा, बाबा से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे ये शिकवे गिले शुरू हो गए ना तो अहमद मियाँ खामखा हमसे बज़्ज़न हो जाएंगे। कितनी बेबसी है ना बीजान, ना आप कुछ कर सकती हैं ना मैं कुछ कह सकती हूँ। देखो बेटा, कभी कभी ये जो बेबसी है ना मसलहत के साथ बर्दाश्त करना पड़ती है, लेकिन मैं तुमसे फिर भी कहूंगी कि तुम शिराज से बात करो, पता नहीं वो क्या समझे। बीजान, मैंने आपको बताया था ना कि नाजिया मेरी बातें सुन रही थी छुपकर। इस गुस्से में मैंने फोन काट दिया। कब तक छुपाऊंगी शिराज से? शिराज की अम्मी आ जाएं तो मैं उन्हें खुद बुलाकर बात करूंगी। अरे हम भी कब तक छुपाएंगे भाई, मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें ब्याह कर ले जाए। अब उनके बड़े बेटे को तो पता नहीं उसकी पसंद कब मिलेगी। तुम तसल्ली रखो। अम्मा, आप तो कहती थी इस घर पर आपकी सल्तनत होगी, आपकी जागीर होगी। ये है आपकी सल्तनत, ये है आपका राज। मुझे अपनी पसंद का एक भी रूम नहीं मिल सकता। राज करने के लिए जंग लड़नी पड़ती है या फिर बगावत। बगावत करने की पोजीशन में अभी हम हैं नहीं, और जंग लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तुम एक कमरे के पीछे रो रही हो, मैं तो ऐसे कई घर तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। ये जो अहमद के इर्द गिर्द इन लड़कियों ने जाल बनाया हुआ है ना, ये तोड़ने दो बस। मम्मा, ये जो रौनक भी और उजाला है ना वो बहुत तेज है। तुम देखती जाओ मैं करती क्या। और हाँ, अहमद के साथ अब मॉर्निंग वॉक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें।
सारी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं। वो नूर अभी घर पर आई है, और वो जो जाला है वो हमेशा पता नहीं किस किस से बातें करती रहती है फोन पर, और एक मैं हूँ जो सिर्फ इस कमरे में बंद बैठी रहती हूँ। भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन देखो अभी अहमद के आने का टाइम है, तो मुझे परेशान मत करो। और हाँ, अहमद के सामने ना कोई फजूल बात लेके ना बैठ जाना। मामा आप जब से यहाँ आई हैं ना अपनी दुनिया में मगन हो गई हैं, आपको बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है। उस उजाला ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं और मैं चुपचाप खड़ी होकर सिर्फ सुनती रही हूँ। देखो बेटा, अभी हमें चुप ही रहना है और हालात का जायजा लेना है, समझ गई ना तुम? और वो जो बुढ़ी रौनक है वो तो मुझे ऐसे घूरती है जैसे मैंने उसकी कोई चीज चुराई हो। मामा आपको वाकई में मेरी कोई परवाह नहीं है। आपसे अच्छी तो जूबी आंटी थी। एटलीस्ट जब मुझे कोई कुछ बोलता था तो वो मुझे अपने सीने से लगाकर चुप तो करा लेती थी। बात सुनो, तुम्हारी जोबी आंटी को अगर इतनी परवाह होती ना तो आज तुम उनकी बहू होती। मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगी वो ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बस रहने दे मामा। ओके, फिर मैं रहने देती हूँ। और तुम्हें ये भी नहीं बताती हूँ ये मेरी आज एहसन से मुलाकात हुई थी। क्या वाकई में वो घर पर था? हाँ, आज उसकी नाइट ड्यूटी है हॉस्पिटल में। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि एहसन बाहर जा रहा है, और वो भी नूर से शादी किए बगैर। मामा ये तो खुशखबरी है कि वो नूर से शादी के बगैर बाहर जा रहा है, लेकिन बुरी खबर ये भी है कि वो बाहर जा रहा है। अरे बेटा, हर बुरी खबर के पीछे एक अच्छी खबर छुपी होती है, और आमना आपा को भी मैंने अपना हमदर्द बना लिया है। रियली? लेकिन अब मैं तुम्हें जो कहूंगी ना तुमने वही करना है, समझ गई? ठीक है, फिर एक एक करके पेशेंट से पूछेंगे। आप कौन? नरमीन तुम? यस मी। बाबा एहसन की शॉपिंग, लड़कियां भी ऐसे शॉपिंग नहीं करती होंगी। शर्ट की स्टिचिंग उसकी बटन तक चेक करता है, जबकि ब्रांड भी उसकी मर्जी का। उफ, मैं तो थक गई। अम्मी भी गई थी साथ? नहीं, अम्मी तो खाला के पास ही रुकी थी। वापसी में एहसन ने मुझे ड्रॉप किया था। चलो ये तो अच्छा हुआ, आमना और अर्शी की दोस्ती हो गई। गुड। भाई ऑफिस से आने के बाद जब तक मैं तुम्हारी चाय नहीं पीता मेरी थकन दूर नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है भाई? इस वक्त चाय पी रहे हैं आप? ये तो खाने का वक्त है। बाबा जब भी ऑफिस से आते हैं ना तो सबसे पहले मेरे हाथ की चाय पीते हैं, चाहे वो जितनी भी लेट है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी बेटी इतनी अच्छी चाय बनाती है। फिर तो मैं भी पीऊंगी। अब चाय पी के फ्रेश हो जाइएगा, मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगी। बाबा मैंने आपके कपड़े पहले से प्रेस कर दिए और हैंगर भी कर दिए। उजाला, बाबा देखा कितनी चालाक है। अरे भाई इतनी भूख लग रही है, खाना तो लगवाओ ना। क्यों अहमद? हाँ भूख तो भाई मुझे भी लगी है। आप चाय पीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। चलो चलो खाना लगा। ओ हमारी तीसरी बेटी कहाँ है? अपने कमरे में होगी। क्यों, नाराज है क्या? अरे नाराज वो भी आपसे? वो तो कितनी देर से आपका वेट कर रही थी। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। क्या? यही कि
ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा से इस घर में रहती हो। अजनबियत बिल्कुल लग ही नहीं रही। अजनबियत क्यों लगेगी अहमद? ये मेरा ही घर है। बस दुआ करें कि ये घर कभी मुझे अजनबी ना समझे। बस मैं यूके से स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम वापस जा रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। वैसे आई गेस कि तुम्हारे पापा यहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हो। हाँ, पापा पहले यहाँ हॉस्पिटल बनवा रहे थे लेकिन अब वो दुबई में बनवा रहे हैं। यहाँ के हालात उफ हॉरिबल। ओह, यानी कि अब हॉस्पिटल गरीबों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए हो रहा है, राइट? सो व्हाट, पापा ने इतनी इन्वेस्टमेंट भी तो की है और अब मैं यहाँ 2-2 रुपए वाली पर्ची के हॉस्पिटल तो छलाने से रही, राइट? वैसे बेगम जा रही है? नूर एक्चुअली अभी नूर अहमद अली खान ही है, नूर एहसन खान नहीं हुई। I mean, हमारी शादी नहीं हुई अभी। क्या ब्रेकअप? इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक्चुअली मैं बाहर जाने से पहले शादी नहीं करना चाहता था। अच्छा, यानी तुम जाने से पहले अपने गले में घंटी नहीं बांधना चाहते। नूर तो ये सुनकर बहुत नाराज हुई होगी। वैसे भी वो ठहरी टिपिकल मशरकी लड़की। ऐसी कोई बात नहीं है, नूर बहुत खुश है, वो मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है। यानी उसकी मोहब्बत भी ठहरी मशरकी लड़कियों वाली। खैर, किसी दिन मिलवा देना। वैसे तुम तो मेरे साथ दुबई जाने नहीं वाले, तो मैं ही तुम्हारे साथ यूके चलती हूँ। हमारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है और एक्चुअली मेरे राउंड का भी टाइम हो गया, सो यू जस्ट हैव कॉफ़ी, मैं अभी आता हूँ। अहमद, आपसे एक बात करनी थी, पता नहीं मुझे करनी भी चाहिए कि नहीं। भाई, तुम मुझसे हर बात कर सकती हो, इसलिए कि अब हम दो नहीं एक हो चुके हैं। आज मैं आमना आपा के घर गई थी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरा मतलब है कि हर कोई एहसन के जाने की बातें कर रहा है, किसी को नूर का एहसास ही नहीं है। क्या मतलब? नूर का क्या होगा? अब मेरा मतलब ये है अहमद कि एहसन यूरोप जा रहा है और वो भी एक लंबे अरसे के लिए। मतलब वहां जाके क्या हालात होते हैं किसी को नहीं पता। कम से कम वो नूर से निकाह करके चला जाता तो रिश्ता तो बंधा रहता ना। हाँ, मगर रिश्ता तो है अभी भरोसे और एतबार का। अहमद, हमें नूर के माँ बाप बनकर सोचना है ना। मतलब एहसन के जाने पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इंतजार की सूली पे तो नूर लटकी रहेगी ना। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम बिल्कुल उसी तरह से सोचती हो नूर के बारे में जिस तरह मैं सोचता हूं। और मैं भी यही चाहता हूं कि एहसन नूर के साथ शादी करके या कम से कम निकाह करके जाए, मगर नूर ने मुझे मना कर दिया। अहमद, हमारी बेटी और लड़कियों की तरह नहीं है जो अपने दिल की बात बेधड़क कह दे। और वैसे भी इन सारी बातों का ख्याल तो हमने रखना है ना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप आमना आपा से बात करें। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि एहसन बुरा है, लेकिन बाहर का माहौल, कल्चर बड़ा कुछ बदल देता है अहमद। और फिर एहसन जवान है। ठीक है, मैं कल ही बात करता हूं। नहीं अहमद, अब बात करने का टाइम नहीं रहा। अब आपने फैसला करना होगा।
भाई हाँ अभी मजनू, नींद नहीं आ रही, बात नहीं हुई। भाई अब मम्मी को फोन करें, उन्हें कहे वापस आए, उजाला को दुल्हन बनाए और घर लेके आए, बस। हंस क्यों रहे? मेरा ख्याल में भी चलते हैं। अभी कहाँ? हमारी बारात लेके। मेरा मजाक उड़ा? नहीं, तुम्हारी बेबसी पर हंस रहा हूँ। इतनी फ्रस्ट्रेशन है तो जाके मिल लो उससे यार, मसला क्या है? नहीं नहीं नहीं, अब अम्मी आएंगी तो वही जाएंगी, बस। अच्छा, अगर ये बात है तो खुशखबरी है तुम्हारी लिए, अम्मी आ रही हैं। रियली? कब? वैसे अभी टिकट का बोल दिया, कल की कोई भी फ्लाइट नहीं तो भाई काम करे ना, आप भी अपने लिए कल तक कोई लड़की ढूंढ ले, ताकि अम्मी के पास एतराज की कोई गुंजाइश ही ना रहे। मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ लूँ कल तक? हाँ कल, अपना कल सुबह तक। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, फौरन से पहले इस कमरे से चले जाएं। मैं जाऊं? मगर क्यों? ताकि मैं जल्दी से सो जाऊं और जो भी लड़की ख्वाब में है उसको आपकी भाभी बना के ले आऊं। हाँ ख्वाब में? भाई असल में तो इतनी जल्दी लड़की मिलेगी नहीं, तो फिर ख्वाब वाली चलाएंगे। ठीक, ख्वाब में लड़की। ओके, स्वीट ड्रीम ना, गुड नाइट। जाओ जाके सो और मुझे भी सोने दो। शादी करनी है साहब। ये लो। रौनक भी, आपने क्यों तकलीफ की है? वो मुलाजमा कहाँ है? वो शायद सोने चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा कि अब सो गई है तो उसे उठाऊं। नौकर बेचारे भी तो थक जाते हैं ना। अहमद मियां, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी कहिए। मैं चाहती हूँ कि अब आप उजाला और नूर की शादी कर दें।